नंबर 98 दिया है पार्टनरशिप, वी आर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप। और 98 क्वेश्चन में कह रहा है ए व बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 25,000 रुपए और बी ने 35,000 रुपए लगाए और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, परंतु सी ने एक शर्त पर बिजनेस में हिस्सा किया कि वे लाभ को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे और इसके लिए सी ने इन दोनों को 2,20,000 रुपए दिए। तो ज्ञात करो कि ए और बी ने किस अनुपात में राशि बांटी होगी। तो इधर पे हमें सबसे पहले समझ लेना है एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप की कि ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टी, माने कि मैंने अगर 500 रुपए लगाए 6 महीने के लिए तो मुझे कितना लाभ हुआ होगा, ये लाभ हुआ होगा 3,000 रुपए का। मींस ए का इन्वेस्टमेंट टी समय के लिए तो ए का लाभ, ए का प्रॉफिट, बी का इन्वेस्टमेंट टी समय के लिए तो बी का प्रॉफिट। इतनी बहुत बेसिक वाली बात हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ए ना एक व्यापार में 25,000 रुपए लगा रहा है और बी 35,000 रुपए लगा रहा है। तो हमें बताइए कि जब हमें समय नहीं दिया गया तो समय हम एक ही साल मान लेते हैं, तो हम यहाँ का रेशो ले लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशो ले लें तो फर्क नहीं पड़ता है पार्टनरशिप में। हम रेशो ले लेते हैं तो आ जाएगा 5:7। हमें बताइए अगर 5 यहाँ रख दें और टाइम में 1 रख दें तो प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 5। तो इनका एक्चुअल में प्रॉफिट 5 और 7 हो रहा था। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था, 12 हो रहा था। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्टोरी इंक्लूड हो जाती है कि मान लो कि राकेश यादव सर और गगन प्रताप सर एक कंपनी चला रहे हैं, करियर में स्टडी कंपनी। तो इनका अच्छा व्यापार चल रहा था लेकिन इनको और ग्लोबलाइज होना था। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहा कि कौन फेमस है। कम अमाउंट में उनको मुन्ना भैया मिले और मुन्ना भैया ने कहा ऐसा है भाई कि पैसा तो बटेगा तो बिल्कुल बराबर बटेगा जब हम तुम्हारी एडिंग कर वो हमारी तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम थोड़ा नुकसान सह लेंगे, पैसा तुम्हें दे देंगे। तो हुआ भी यही कि मुन्ना भैया कह रहे हैं कि बराबर पार्ट में बटेगा पैसा। तो हुआ भी यही कि जब 12 है तो 12 को हम बराबर पार्ट में बांटेंगे 3 में। तो 4 और 4 के अनुपात में बांट दिया। हम सवाल में कह भी रहा था कि 1:1 अनुपात में बांटा तो 4 अनुपात में बटा होगा तो 1:1 अनुपात आ गया। तो इधर पे देखो कि ये जो ए है सो कितना नुकसान हो गया। 5 मिल रहे थे लेकिन मिल कितने रहे 4, 1 का नुकसान हो गया। और बी को 7 मिल रहे थे, मिल कितने रहे 4, तो 3 का नुकसान हो गया। ये नुकसान जो हो रहा है ए और बी का, यही तो मुन्ना ये ले जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ए बराबर क्या हो जाएगा 2,20,000 बटे 4। और हमें ए की याद करनी है तो ए का 1 का गुणा कर देंगे। ए आ गई 55,000 ए की वैल्यू, और 55,000 2,20,000 में से 55,000 घटा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,65,000। और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया और 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपए लगा दिए। अब यहाँ पे इसके बाद 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है और 24,900 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करना है। सबको 24,900 रुपए का लाभ हो रहा है और सी का हिस्सा ज्ञात करना है। यहाँ पे बहुत एक समझने वाली बात है कि ए ने 3 महीने के लिए 16,000 रुपए लगाए। तो 3 महीने जैसे बीत गए तो उसने 5,000 रुपए निकाल दिए। तो उसके पास कितने हजार रुपए बचे, 11,000 रुपए बचे। 11,000 1 साल तक चलेंगे तो 9 आ जाएगा 9 महीने के लिए। फिर इसके बाद 15,000 रुपए लगे थे बी के 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद बी ने 5,000 रुपये अपने बैंक में और जोड़ दिए। तो बैंक में कितने रुपए हो गए 20,000 रुपए हो गए 9 महीने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ने वाली बात है कि ये क्रियाक्रम जब तक चल रहा था ए बी का 3 महीने का, और 3 महीने के कार्यक्रम हो जाने के बाद 3 महीने बाद और मीन्स 3 महीने तक इन्होंने इनका 16,000 रुपए लगा था, इनका 15,000 रुपए लगा था। फिर इसके 3 महीने बाद मीन्स 6 महीने बीत गए 1 साल के, तो 6 महीने के लिए ही लगाएगा 21,000 रुपए। इसको समझना बात इंपॉर्टेंट है, सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है कि 3 महीने बाद 3 महीने बीतने के 3 महीने बाद 21,000 रुपए लगाए सी ने। तो कितने महीने बचे होंगे 6 महीने बचे होंगे। तो ये आ जाएगा 1,47,000, 2,25,000 और 1,26,000।
जब इनको हम सिंप्लीफाइड करेंगे रेशो के फॉर्म में 147, 225, 126 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 2,49,000, हमारा लाभ आ गया। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो 498 आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे 498 की वैल्यू हमें दी गई 50। तो सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, सी बराबर है 126, 126 गुणा 50, तो आ जाएगा सी की वैल्यू 6300।